आज हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब की जिसका बहुत ज्यादा क्रेज स्टूडेंट्स में होता है और एक बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा है जो बैंक में पीओ बनना चाहता है। आज बात करेंगे हर सारे जितने भी हमारे देश के बैंक्स हैं उनमें आप पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बन सकते हो, स्केल 1 ऑफिसर कैसे बन सकते हो, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, कब परीक्षा होती है, सारी चीजों की आपको जानकारी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलती है और एवरीथिंग फुल डिटेल आपको मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और सैलरी 1 लाख तक के आसपास होती है, इसमें कितनी सच्चाई है उसको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि बैंक की जो परीक्षाएं होती हैं उनको कंडक्ट कराता है आईबीपीएस। और आईबीपीएस इतना साफ सुथरे तरीके से चलता है कि जो डेट कही है उस पर नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट टाइम पे आएगा, ज्वाइनिंग टाइम पे होगी। मतलब आप समझो कि एग्जाम होने से लेकर ज्वाइनिंग में हमने देखा है कि 5-6 महीने में पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। आज अगर आपने सही से तैयारी कर ली और एग्जाम दिया, उसके मान लो 6 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर तैयारी में दम होगा तो। इतनी फास्ट प्रोसेस बैंक की होती है जो आईबीपीएस लेता है। अब यहां पर सबसे पहले समझिए कि 3 प्रकार के पद होते हैं। एक पीओ होता है स्केल 1, फिर इसी में स्केल 2 स्केल 3 ऑफिसर्स भी होते हैं और एक असिस्टेंट लेवल की जॉब होती है। तो अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है। उसके अलावा जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं फिर वो 2 कैटेगरीज में हैं, एक नेशनलाइज बैंक हो जाते हैं और एक हमारे फिर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाते हैं। तो अगर हम आईबीपीएस पीओ परीक्षा की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दें, तो इसका कैलेंडर आ चुका है कि भैया इसका जो प्रीलिम्स है वो आपका अगस्त में होना है, इसका मेंस अक्टूबर में होना है। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं जहां पे आपको स्पेशल डिग्रीज की जरूरत होती है जिसके आधार पे आप इसको भर सकते हो। और फिर ऐसे ही आपका असिस्टेंट आता है जिसकी आज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पीओ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसका जो प्रीलिम्स है ऑफिसर्स का यानी पीओ का, वो नवंबर में है और मेंस इसका दिसंबर में है। तो ये साल का कैलेंडर है। इसका आप समझो कि 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है और अगर अभी से आप लग गए तो आप इन परीक्षाओं में सफलता आराम से हासिल कर सकते हो, लेकिन मेहनत उतनी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, 3 प्रकार के पद यहां पे होते हैं। एक एसबीआई पीओ होता है, दूसरा आईबीपीएस पीओ होता है और तीसरा आरआरबी पीओ होता है। एसबीआई का कोई कैलेंडर फिक्स नहीं होता है, इनका हमेशा कैलेंडर फिक्स है कि भाई कब परीक्षा निकलेगी, कब एग्जाम, नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ पहले से ही बता देते हैं। एसबीआई का सरप्राइज होता है हमेशा, लेकिन लगभग मान के चलिए कि ये सारी परीक्षाएं हर साल होती हैं। और इसमें जो सबसे बेहतरीन है वो है एसबीआई पीओ। सबसे ज्यादा सैलरी सुविधाएं एसबीआई में मिलती है, बाकी में आप समझो कि लगभग उसी के आसपास रहता है। लेकिन जो चीजें एसबीआई में मिलती हैं वो उसका मामला, उसका क्रेज ही अलग होता है। लेकिन यहां भी कोई कमी ऐसी खास नहीं होती कि यहां चीजें नॉर्मल हो, अच्छा रहता है। लास्ट ईयर जो एसबीआई में वैकेंसी निकली थी तो पीओ की 541 वैकेंसी निकली थी, आईबीपीएस पीओ की 5208 और आरआरबी की 3928। तो आप समझिए कि लगभग 9000 10,000 वैकेंसीज हर साल पीओ की निकलती, ऑफिसर बनने की निकलती है हर साल 10,000। तो ये आपके पास मौका है। एसबीआई पीओ की एज लिमिट 21 से 30 है, आईबीपीएस पीओ की 20 से 30 है, आरआरबी की 18 से 30 है। और सिर्फ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आप इन परीक्षाओं को दे सकते हो। और यहां पर एक चीज और समझिए कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी आपको अलग से मिलता है, वो तो है ही आपके लिए। सैलरी की बात करें तो एसबीआई पीओ की सैलरी लगभग 95,000 होती है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की सिटी में हैं। आप मुंबई दिल्ली जैसे शहर में हैं तो आराम से आपको ये सैलरी मिलेगी। उससे छोटे शहर में और छोटे शहर में तो सैलरी में थोड़ा सा 2 5 10 हजार तक का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन सुविधाएं भी अलग होती हैं। आप अगर मुंबई जैसे शहर में हैं, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो मुंबई में अभी हैं पोस्टेड, तो आप समझो कि लगभग 30-40,000 का तो उनको रेंट का, हाउस रेंट ही मिलता है सैलरी के अलावा। तो ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे तो शायद एसबीआई की सैलरी सुविधाओं के साथ 1.5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। सुविधाएं और बाकी चीजें भी इतनी सारी होती है, हम तो अभी मोटे मोटे तौर पे एक अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात कर रहे हैं। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो लगभग 85,000, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, इनकी हम बात कर रहे हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपको स्टेट लेवल पे प्रोवाइड कराता है, इसमें 75,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है। सुविधाएं हमने इसमें नहीं जोड़ी है, वो अलग से है। आगे चलते हैं।
एसबीआई की अगर बात करें तो इसमें प्रीलिम्स प्रीलिम्स तो देखो तीनों में है, मेंस तीनों में होता है, इंटरव्यू तीनों में होता है। बस एसबीआई में एक अलग चीज ऐड हो जाती है कि साइकोमेट्रिक आपका एक टेस्ट होता है, बाकी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों में होता है। अब आगे और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि मैथ्स आपको तीनों के लिए पढ़ना है, रीजनिंग आपको तीनों के लिए पढ़ना है, इंग्लिश इन दो के प्रीलिम्स में आता है, आरआरबी में प्रीलिम्स में नहीं आता। और वैसे भी आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसकी जगह हिंदी चुन सकते हो। तो जिनको इंग्लिश से डर लगता है उन्हें अगर बैंक में ऑफिसर बनना है तो आरआरबी पीओ आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब यहां देखिए, यहां मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के 30-30-40 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शनल टाइमर होता है 1 घंटे का समय। यहां पे 35-35 और 30 है 1 घंटे का समय। यहां 40-40 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 45 मिनट का समय होता है। और बैंकिंग का स्टैंडर्ड है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होता है। तो एसबीआई पीओ का मेंस का पैटर्न आप देखोगे, रीजनिंग कंप्यूटर आएगा, डीआई आएगा, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चंस, कितना टाइमर, सब यहां पे दिख रहा है। आईबीपीएस पीओ की बात करें तो रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, डीआई आएगा, इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और फिर जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग और एसे टेस्ट रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बाकी चीजें आपको दिख रही हैं। आरआरबी की बात करें तो यहां पर रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और हिंदी या इंग्लिश में से जो आपको चुनना है वो आप चुन सकते हैं। तो ये मेंस का पैटर्न हो गया। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू आता है। अब आपको जल्दी से सिलेबस दिखा देता हूं मैं कि आपको प्रीलिम्स के हिसाब से मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो, पूरे बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब नहीं आते हैं। ज्यादातर रोल उसमें अरिथमेटिक का है, बाकी डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब इसके पैटर्न्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ने हैं मैथ्स में। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं और रीजनिंग काफी इजी है, बहुत अच्छे से बच्चे कर ही लेते हैं रीजनिंग को। इसके बाद इंग्लिश में आपको ये टॉपिक सारे पढ़ने होते हैं। फिर अगर मेंस लेवल पर बात करें तो टॉपिक्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैथ्स में आपके ये टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं और इंग्लिश के ये टॉपिक्स आपके रहते हैं। और जनरल अवेयरनेस अगर जुड़ता है तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट लास्ट आप समझो कि 8 to 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, जो फिक्स चीजें कि भाई अलग अलग कंट्रीज की करेंसी, कैपिटल्स, अवार्ड्स, बुक्स जो नई लॉन्च हुई है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सब आपको याद करने होते हैं, जो स्टैटिक जीके कहलाता है। फिर कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको यहां पे दिख रहा होगा। हिंदी में क्या पढ़ना है तो ये केवल आरआरबी में आता है, पीओ या क्लर्क दोनों की परीक्षाओं में, तो वो आपको यहां पे दिख जाएगा। और एक और आपको बता देता हूं मैं, इस साल से बैंक इंडस्ट्री में, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पहले बैंकिंग की आंसर कीज नहीं आती थी, अब बैंकिंग की आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी। और एक बदलाव इन्होंने ये करा है कि अब पहले उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे और उनके रिजल्ट जारी करेंगे जिनमें ज्यादा क्रेज स्टूडेंट्स के बीच में होता है। लाइक अब पीओ के एग्जाम्स पहले होंगे, क्लर्क के एग्जाम बाद में होंगे। नहीं तो क्या होता था, बच्चे दो दो परीक्षाएं देते थे, अब पीओ में हो गया, क्लर्क वो ज्वाइन नहीं करते थे, वो सीट वेस्ट चली जाती थी। तो इन्होंने कहा कि यार पहले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ इनको करा लो, जब इनका काम हो जाए, इनका बच्चे को पता चल जाए हुआ है नहीं हुआ है, तब जाके वो क्लर्क के बारे में सोचे। तो अब बड़े एग्जाम्स और ज्यादा क्रेज वाले एग्जाम्स को ये पहले कंडक्ट कराएंगे, छोटे एग्जाम्स को बाद में कंडक्ट कराएंगे। और अब आंसर की भी आपको जारी मिलेगी, यानी आप देख पाओगे कि कहां गलती हुई, कौन से क्वेश्चंस में क्या दिक्कत थी, तो वो भी अब आप चेक कर पाओगे। तो ये भी दिसंबर 2025 में ये लेटर जारी हुआ था जिसमें सारी बातें बताई गई थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बैंक पीओ कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश में एग्जाम्स, बाकी सारी प्रोसेस, एग्जाम, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, सारी बातें शायद आप समझ पाए होंगे। अब नोटिफिकेशन अगर देखें तो एसबीआई पीओ की काफी संभावना है कि जून 2026 में शायद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आईबीपीएस पीओ का तो कंफर्म है कि जुलाई के पहले हफ्ते में आपको मिल जाएगा, आरआरबी का अक्टूबर में आपको मिलने की संभावना है। तो ये तो लगभग कंफर्म है। एसबीआई का जून की संभावना है, लगभग उसी टाइम पे हर साल निकलता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा गैप भी हो जाता है लेकिन आता जरूर है। तो ये एक संभावना हमें लगती है।
और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे चैनल पे बहुत सारे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज, पॉडकास्ट हैं, आप उनको सुनिए, आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन उन बच्चों से मिलेगा। और अब अगर आप चाहते हो कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो विनर्स की ऐप पर सारे सब्जेक्ट्स के बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से शानदार पढ़ाते हैं। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। तो आपको अगर आईबीपीएस पीओ क्लर्क की, या ये हमारा बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आप पीओ क्लर्क असिस्टेंट लेवल के जितने भी एग्जाम्स है, प्रीलिम्स मेंस, हर चीज इसमें कवर होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम आपको कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इस कोर्स की फीस सिर्फ 1299 है। आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग। सारे बहुत अच्छे बैंकिंग के एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो प्रॉपर क्लासेस, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, इसके बाद नोट्स, मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, रिवीजन, सब सुविधाएं इस कोर्स के अंदर है। कहीं भटकने की ही जरूरत आपको नहीं है। तो आप चाहें तो विनर्स ऐप पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। बाकी इसकी किताबें, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए और नई यात्रा, नया सफर शुरू करिए, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द आ जाएगी और 4 से 6 महीने लगभग लग जाते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने में। तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी अगर सही से लग गए तो आप शायद इस साल की होने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आज से करनी पड़ेगी। तो विनर्स ऐप की सारी जानकारी, विनर्स ऑफलाइन सेंटर, किताबें आपको चाहिए तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए ताकि आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिलती रहे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके और कोई प्रश्न हैं या आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, उसको उस बारे में भी वीडियो बनाकर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।